नमस्कार देवियों सज्जनों, सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है सूरजकुंड मेला अथॉरिटी की ओर से। 38वें सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो दुनिया का अपने आप में सबसे बड़ा और भव्य मेला है क्राफ्ट का, संस्कृति का संगम, उसकी सर अनिल बेहताब, दैनिक जागरण। मैं ये जानना चाहता हूं कि थीम स्टेट 2 है इस बार, तो ये प्रयोग आपकी तरफ से था या उनका प्रयास किया गया दो राज्यों का? क्या मुख्य कारण रहा? हमने चिट्ठियां लिखी थी, कई सारे स्टेट्स को लिखी थी टू इनवाइटिंग देम टू बी आवर थीम स्टेट। ओडिशा एंड मध्य प्रदेश स्टेप फॉरवर्ड एंड दोनों ने बोला कि हम थीम स्टेट बनना चाहते हैं, तो हमने सोचा दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एनरिच द मेला फर्दर, और हमने दोनों को इनवाइट। किसी को बनाया पूछ रहे हैं? पहले कोई ब्रांड एम्बेसडर इसकी मेरे को ऐसा कोई ब्रांड एम्बेसडर, हरियाणा स्टेट इज द ब्रांड एम्बेसडर, वी आर द होस्ट, वी आर हरियाणा। हमारे सारे आर्टिस्ट और हमारे सारे आर्टिजन्स हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। मैम नमस्कार, सुधीर शर्मा डीडी न्यूज से। पिछले दिनों मंत्री जी आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप भी उपस्थित थे। उस वक्त भी मैंने एक क्वेश्चन किया था कि मीडिया की पार्किंग हमें सेफली दी जाए, लेकिन आज पहला दिन, क्या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम वहां पहुंचे, अनवांटेड गाड़ियों से मीडिया सेंटर भरा हुआ है, हमें गाड़ी कहीं और लगानी चाहिए। तो ये मैं जानना चाहता हूं कि आप श्योर करें कि मीडिया की गाड़ियों के लिए जो पार्किंग सुरक्षित हो। I will discuss this with our officers. We will assure you that you will not have a problem from tomorrow onwards. Thank you so much. नमस्कार मैम, मेरा नाम मुकेश राजपूत है और मैं जनता टीवी से हूँ। मेरा एक सवाल है कि पार्किंग की व्यवस्था बेहतर की गई है, लगभग 12,000 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है, तो क्या माने कि इस बार जो सूरजकुंड मेला है उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा आने वाली है, लोगों का क्राउड बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा? क्या इस तरह की कोई व्यवस्था को लेकर किया गया है? और सीसीटीवी की जो यहाँ पर व्यवस्था की गई वो किस तरीके से है? देखिए, जहाँ तक पार्किंग का सवाल है, we would always like that more and more people visit the Mela. Like I told you, this time we have partnered with the Delhi Metro Corporation for the parking. एंड अगर आपको याद होगा, आप पिछला प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, तो मंत्री जी ने एक मुद्दा उठाया था कि पार्किंग इस बार ज़्यादा होनी चाहिए, उसी को मद्दे रखते हुए हमने ज़्यादा पार्किंग किया है। सीसीटीवी मेले में ऑपरेशनल है, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। नमस्कार मैम, किशोर शर्मा, गुड़गांव मेल से। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस बार जो मीडिया है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया, तो सोशल मीडिया का जैसे माना जाता है, आप भी कह रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इस बार क्या सोशल मीडिया की एंट्री मेले में बैन है? कुछ पत्रकारों की आपत्तियां हैं कि सोशल मीडिया को रोका जा रहा है। सोशल मीडिया का बिल्कुल बैन नहीं है, वी वेलकम सोशल मीडिया। इनफैक्ट कल मैं यहाँ पे अरेंजमेंट्स का देख रही थी, तो कई सारे सोशल मीडिया वाले अंदर बैठ के वीडियोस ले ही रहते, किसी ने उनको रोका नहीं। एक मिनट, इसमें अगर आपको याद होगा, ये डिसाइड हुआ था कि जो सोशल मीडिया हैंडल्स 10,000 से ऊपर फॉलोअर्स है, वी विल फैसिलिटेट। आप कुछ बोलना चाहेंगे? धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर मृणालिनी है, मैं विशेष रेजिडेंट कमिश्नर हूँ और आज मैं उड़ीसा स्टेट को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं भारतीय कल्चर विभाग और हरियाणा कल्चर विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमें ये अवसर प्रदान किया गया है कि हम उड़ीसा की ऐतिहासिक संस्कृति को पूरे देश। Was Egypt. This year we are pleased to say that Odisha and Madhya Pradesh are our theme states. We are offering multilateral cross-cultural exchange, enriching the Mela's ambience through their art, heritage, culture, cuisine and their performances. The Mela also serves as a launchpad for small and medium enterprises, empowering artisans to scale their businesses.
We have over 600 foreign participants who are expected to participate in the Mela this year from over 40 nations. These include Syria, Iran, Russia, Egypt, Afghanistan, Belarus, African and Central Asian countries, along with the BIMSTEC organization, which is our partner this year. The nations for BIMSTEC comprise Myanmar, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Thailand. We are proud to say that the Northeast Handlooms and Handicraft Development Corporation is our cultural partner. It represents the diverse, intricate craftsmanship of all the 8 Northeastern states. This year, for the first time, to enhance the visitors' convenience, we have partnered with the Delhi Metro Railway Corporation. DMRC is our ticketing and parking partner. The entry and parking tickets will be available online through the surajkundmela.co.in as well as the DMRC website and at all the metro stations besides the Mela gates. Insofar as the stalls are concerned, there are 1,220 stalls which have been set up by our theme states and cultural partner, as well as central government ministries and organizations, including the ministries of textile, social justice, rural development, jute board, NABARD, etc. We also confer awards to outstanding craftsperson who are participating in the Mela. These include the Kala Ratna, Paramparagat, Kalamani, Kalanidhi and Kalashri awards, which are much sought after. This year, besides the pavilions that are being set up by the theme states, that is Odisha and Madhya Pradesh, other states like Rajasthan, Jharkhand and Goa are also setting up their own pavilions to showcase their tourism potential and their heritage. We would also invite you to visit the pavilion that is being set up by the Haryana State Archaeology Department, which will showcase Haryana's rich heritage starting from the prehistoric era continually up to the historic period. The Mela authorities, in partnership with the Haryana Art and Culture Department, has also this time set up a rich lineup of performances. Some of the events would be musical performances by Dr. Satinder Sartaaj, Mamme Khan, Papon, Gurtaj, among others. This time we also have a poetic interaction with the award-winning Bollywood lyricist and poet Dr. Irshad Kamil. Classical dance performances by Priya Venkatraman, Devika Devendra, Mangalamukhi, as well as a stand-up comedy show for the first time in the Mela, and cultural performances by Odisha, Madhya Pradesh, fashion show. And apart from this, we have daily performances by the Banchari, Bean Sapera, Nagada Party, magic shows, bamboo walkers, which will add to the rich ambience of the Mela. As you would have noticed, the amusement zone is also offering all kinds of fun rides for the children who will come to the Mela. We have the Apna Ghar of Haryana, which will show you the culture of Haryana, which has always been very popular with the visitors. Golf cart, battery operated rickshaws will be available on request. Delicacies from across the India will be available at the food court, besides with both Odisha and Madhya Pradesh are setting up their own food stalls there. I once again thank you all for coming today and welcome you all to enjoy this 17-day extravaganza starting from February 7th and ending on 23rd. The Union Minister for Tourism and Culture will be the chief guest on 7th, and Dr. Jaishankar, the Minister for External Affairs, will be the chief guest on the closing ceremony of the Mela. Thank you so much and most welcome. एक बार अपना सवाल प्लीज फिर से रिपीट कर दें शर्मा जी। मेला परिसर में जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं किस किस लेवल पे रहेंगे उसके बारे में पूरा बताया जाए। सिक्योरिटी अरेंजमेंट के बारे में एज यू कैन सी, आप जैसे देख सकते हैं, सीपी फरीदाबाद हमारे बीच में है, इनके डीसीपी यहाँ है। डीसीपी अभिषेक जोरवाल जो है वो हमारे मेला पुलिस अधिकारी हैं।
He will be in charge of the entire Mela security arrangement under the supervision of the CP, and we assure you कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट का पुख्ता इंतजाम किया गया है और कोई शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। थैंक यू। और उड़ीसा आएंगे और हमें अपने सरकार का अपॉर्चुनिटी देंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और मैं फिर आशा करती हूँ कि आप प्रदेश के प्रतिनिधि भी यहाँ पर हैं, वहाँ के पर्यटन और संस्कृति विभाग से देवेंद्र राय जी, वो भी क्या हाइलाइट्स आपके स्टेट की तरफ से हैं इस मेले के लिए, थोड़ा सा आपसे शेयर करेंगे प्लीज। देवेंद्र राय जी। नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र राय है। मैं रेजिडेंट मैनेजर टूरिज्म कम लाइजन ऑफिसर टूरिज्म एंड कल्चर मध्य प्रदेश में। सबसे पहले तो उपस्थित सभी मीडिया जनों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप लोग हमें सुनने के लिए आए। सूरजकुंड मेला अथॉरिटी और चलो 1 2 3 मैडम, आज जो प्रेस वार्ता की गई है, कल से सूरजकुंड मेला शुरू होने वाला है, व्यवस्था रहेगी, कौन शुभारंभ करने ये हमारा 38वां सूरजकुंड मेला है। ये प्रारंभ हो रहा है 7 फरवरी से और 23 फरवरी तक चलेगा। इसमें जो इनॉग्रेशन के लिए हमारे मुख्य, जैसा आप जानते हैं, कल से जगह 7 तारीख से 23 तारीख तक जो है फरवरी यहाँ पे सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला चलेगा। इसको लेके हमने सिक्योरिटी के सभी पुख्ता बंदोबस्त पूरी तरह से जो है किए हैं। आज जैसा आप देखेंगे इसकी रिहर्सल भी है और अभी आगे भी जो है शाम तक इसकी एक रिहर्सल जो है की जाएगी। इसको लेके हमने यहाँ पे पूरे मेला परिसर में जो 600 सीसीटीवी कैमराज है जिनको इंस्टॉल किया है, जो चप्पे पे 600 सीसीटीवी मतलब जो है जो लगभग हर किसी की व्यक्ति की जो एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करने में सक्षम है, और एक जो उसका कंट्रोल रूम भी बना है जिससे हर किसी व्यक्ति के जो है गतिविधियों पर निगरानी रहेगी। इसके अलावा हमने मिनिमम 1600 पुलिस पर्सन है जिनको हमने डिप्यूट किया है, जो लगभग 22 कंपनीज हैं, और जिसको रश के हिसाब से, भीड़ के हिसाब से, जैसे वीकेंड्स पे है उसके हिसाब से इसको बढ़ाया भी जाएगा। इसके अलावा शहर के अंदर भी जो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहती है वो इससे जो है अलग है। जो है एक आपने और एक्शन लिया है कि जो सूरजकुंड रोड फरीदाबाद से आता है वहाँ भारी वाहन आपने बंद कर दिया। हाँ जी, जैसे जो है 7 तारीख से लेकर जो है 24 तक जो ये हैवी व्हीकल्स हैं इनकी एंट्री जो है वो डे के समय में, यानी कि सुबह 7 से लेकर 12 बजे तक रात तक ये जो एंट्री इनकी बंद रहेगी, ताकि जो है वहाँ पे जो व्हीकल्स के लिए स्पेस मिले, जो है जो बाकी का जाम की स्थिति ना आए। महिला सुरक्षा को लेकर क्या किया जाएगा? देखिए, जैसे महिला सुरक्षा को लेके हमने जो है यहाँ पे सुरक्षा के बंदोबस्त यहाँ पे ऑलरेडी है। महिला पुलिस कर्मियों की भी हमने जो है समुचित नंबर्स में तैनाती की गई है, और महिला सुरक्षा के सभी जो है व्यापक बंदोबस्त यहाँ पे रहेंगे। सर, वीआईपी जब मूवमेंट होता है तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, और सेकंड ये है कि मीडिया को सिक्योरिटी कैसे देंगे सीपी साहब, क्योंकि मीडिया की जो पार्किंग होती है उसको सबसे ज्यादा पुलिस का कब्जा होता है। दो सवाल ऐसा, जैसे वीवीआईपी मूवमेंट को लेके भी पहला यह है कि जो है सारी व्यवस्थाएं ध्यान में रखी जाएगी कि आम आदमी को मिनिमम इनकन्वीनियंस हो, और जैसे आप जो मीडिया पार्किंग कर रहे हैं वी एश्योर जो है इसको लेकर भी बैठ के व्यवस्था भी बना लेंगे अलग से। इसको लेकर भी एश्योर कि जो आपकी नियत पार्किंग है वो आपके लिए मिलेगी जो है, ठीक है। हम सभी कंसर्न की ब्रीफिंग कर देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, हमारे पुलिस ऑफिसर, अन्य अफसरों को भी कह देंगे जो आप लोगों के लिए पार्किंग है वहाँ पे ड्यूटीज में देंगे वो मीडिया के लिए के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाए, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल ना किया जाए। सवाल है, इलेक्शन नजदीक है और इलेक्शन में भी पुलिस की जिम्मेदारी होती है, मेले में भी होती है, दोनों चीज कैसे मैनेज होती है? जी, जैसे अगर आप देखेंगे अभी वोटिंग के दिन दूर है और अभी तक 23 तारीख तक जो है यहाँ पे 23 तारीख तक मेला खत्म हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, हमने उस चीज को ध्यान में रखते हुए बाहर से और अधिक जो पुलिस फोर्स को मंगाया है, तो बाहर से भी हमें पुलिस फोर्स मिलेगी जिसका अंदर मैं आपको 12 गेजेटेड ऑफिसर्स हैं, जिसके अंदर 2 एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी भी शामिल है। तो वो शहर के अंदर भी जो पुलिस व्यवस्था बंदोबस्त है उसकी जो है समुचित व्यवस्था रहेगी।